हाय फ्रेंड्स, आज जो हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10th दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 1 कहता है क्वेश्चन में, क्या आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, आफताब का बात कर रहा है तो मान लेते हैं, माना कि आफताब की उम्र बराबर x वर्ष है तथा x वर्ष तथा उसके पुत्री की आयु बराबर y वर्ष है। तो क्या माना कि आफताब की उम्र x वर्ष तथा उसके पुत्री की आयु बराबर y वर्ष है। तो इसलिए प्रश्न का पहला शर्त पहले पढ़ेंगे, लिख देंगे प्रश्न के पहले शर्त से। पहला शर्त क्या कर रहा है बोलिए? प्रश्न के पहले शर्त से। तो प्रश्न में पहला शर्त में क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कहने का मतलब ये हुआ, पिता अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जैसे सपोज डेट मेरा उम्र अभी 20 साल है, तो 20 साल मेरा एज है, तो मैं मान लेते सपोज डेट 30 साल है, तो 30 साल मेरा एज है। तो जब 30 साल मेरा उम्र है और अब मेरी पुत्री का उम्र मान लेते हैं सपोज डेट 5 साल है, तो जब 5 साल है तो जब पहले का बात करेगा 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष हमको भी पीछे जाना पड़ेगा और मेरी पुत्री भी पीछे जाएगी। तो यही हो गया कि प्रश्न के पहले शर्त में कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो ये आफताब की उम्र है, ये उसकी पुत्री की उम्र है। तो दोनों में 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो पहले जाएंगे तो माइनस होगा, जब पिता में माइनस होगा तो पुत्री भी माइनस होगा। और कहता है 7 गुनी आयु का था, अपनी पुत्री से कहता है, तो पुत्री का कितना गुना हो जाएगा? 7 गुना आयु का आफताब था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x - 7 इक्वल टू 7 को इसको गुना करेंगे दोनों से, तो 7y - 7 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 7y, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -7y इक्वल टू में हो जाएगा -49 की -7, इधर लाएंगे तो +7। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपको हो जाएगा 42 -42 हो जाएगा। सॉरी, x - 7y इक्वल टू आपको हो जाएगा -42। ये जो हो गया x - 7y इक्वल टू -42, इसको मान लेते हैं सपोजिटेड समीकरण 1, नाम दे दिए एक 1। अब पुनः प्रश्न के दूसरे शर्त पढ़ेंगे, लिख देते हैं प्रश्न के दूसरे शर्त से। जब प्रश्न के दूसरे शर्त से चलेंगे तो फिर क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद, पहले पूर्व का बात कर रहा था, अब बाद का बात कर रहा है, तो बाद का मतलब होता है प्लस। तो पिता और पुत्री दोनों, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष इसमें भी बाद में प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और पुत्री में भी 3 साल जुट जाएगा, ऐड हो जाएगा। कहता तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। किसको कहते हैं? पुत्री को। तो 3 गुनी रह जाऊंगा, किसका? तो पुत्री का 3 गुना पिता हो जाएगा। तो x + 3 इक्वल टू 3 होल y + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर x + 3 इक्वल टू 3 को गुना करेंगे 3y + 3 3 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x + 3y इधर लाएंगे तो -3y, इधर 9 है, +3 इधर लाएंगे तो -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 3y इक्वल टू में 9 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। समीकरण क्या हो जाएगा 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कहता है, क्या यह मनोरंजक है? बात तो सही है, मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब इसका जो है ना 1 और 2 का ग्राफ खींचना है। ठीक है, देखिएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें तो
उनको उतना जगह नहीं था तो इसको मिटाना पड़ा, फिर से यहाँ पर लिखे हैं। अब ये जो समीकरण आपको सॉल्व करके निकाले x - 7 y बराबर -42 और x - 3 y बराबर 6। अब इसको सॉल्व करते हैं बीजगणितीय और ग्राफ विधि से। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, x - 7 y इक्वल टू दिया हुआ -42, तो या x बराबर हो जाएगा -42, -7 इधर लाएंगे तो +7y। तो अब यहाँ पर क्या करना है, y का मान रखना है, ऐसा मान रखिए जिससे छोटा अंक आए, जिससे कि हमको ग्राफ खींचने में आसानी हो। तो हम क्या करते हैं, y बराबर ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। जब y बराबर 7 लेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49, 49 में से 42 जाएगा तो क्या बचेगा, 42, 7 7 49, 49 में से 42 जाएगा तो 7 बचेगा यहाँ पर। तो y बराबर जब 7 रखे तो x बराबर भी हमको कितना आ गया 7। अब फिर चलते हैं, y बराबर अब रख लेते हैं 7 के 42, 6 रख लेते हैं। यदि y बराबर 6 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 42 42 कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो 2 मान रखे हैं। इसी प्रकार से तब 2 मान रखने पर आपको क्या आया, इस टाइप का आ गया। तो देख लीजिए इसका, ये x है, ये y है, ये x, y है। तो y की जगह पर कितना आ जाएगा, 7 रखे तो x बराबर आ गया, y बराबर 7 रखे तो x बराबर आपको क्या आया, तो x के जगह पर आपको क्या लिखे, y बराबर 7 रखे तो x बराबर क्या आया 7। फिर यहाँ पर y बराबर हम रखे 6, तो x बराबर क्या आ गया आपको, तो x बराबर आपको क्या आ गया 0। तो इसका मतलब 7,7 हो जाएगा यहाँ पर 0,6 हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट में। अब समीकरण 2 से चलेंगे, पुनः समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में ये है कि x - 3y = 6, तो या x बराबर हो जाएगा 6 + 3y। तो अब फिर वही बात, तो अब केस 1, तो y बराबर हम केस 1 स्थिति 1 में रखते हैं, y बराबर -2 रख लेते हैं। जब x बराबर -2 रखेंगे तो 3 दूना 6 जाएगा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। अब फिर x बराबर ऐसा मान रखिए कि बार y बराबर 0 रख लेते हैं। तो जब 0 को 3 से y को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। इसका भी डब्बा बना लेते हैं इस टाइप का। तो आपका यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा x, यहाँ y, x, y। जब y बराबर रखे -2 तो x बराबर कितना आया 0। जब y बराबर रखे 0 तो x बराबर क्या आया 6। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 0, -2 और यहाँ पर हो जाएगा 6, 0। अब इसका आलेख खींचेंगे तो ठीक है, देखते हैं आलेख कैसे खींचा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो इसमें देख ले सबसे बड़ा 7 है, तो मूल बिंदु यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा, x डैश x हो जाएगा। यहाँ पर 1 ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 और 7, सब माइनस में इधर आता है। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक ले लिया मान। अब यहाँ पर ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, जिसके सामने जो है। तो अब आप लोग को ये पता होना चाहिए, जब इस तरह से आपका हो गया ये, तो अब क्या करना है, पहला यहाँ पर पहला वाला अगर आप देखते हैं कि x 7 है, y भी 7 है, तो x का भी 7 लेना है, y का भी 7 लेना है।